अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडियोलॉजिस्ट। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.2। उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आपको बताती चलूँ यहाँ पे और इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। इसमें सबसे पहले कोटर्मिनल एंगल की डेफिनेशन आती है। इसमें यह है कि किसी भी एंगल को कोटर्मिनल बनाने के लिए उसकी अगर हम एक रोटेशन कंप्लीट करें तो हाफ रोटेशन आप यहाँ तक जानते हैं कि वो पाई के इक्वल होती है। तो अगर हमारी एक रोटेशन कंप्लीट हो जाए तो वो 2 पाई हो जाएगी यहाँ पे जाके। ये मैं आगे आपको डिटेल से बताऊँगी। आगे देखें आप, यहाँ पे हमारा है क्वाड्रेटिक फार्मूलेस के बारे में आपको बताते चलूँ। ये हमारा क्वाड्रेंट है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इसी में ही बताती चलूँ आगे आपको। जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ तक इसकी रोटेशन कंप्लीट हुई है तो ये यहाँ पे जाकर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यहाँ पे जाके 180 कंप्लीट करता है हाफ रोटेशन, यहाँ पे 270 डिग्री, और यहाँ पे जब पूरी रोटेशन एक कंप्लीट कर लेता है तो ये 360 डिग्री यहाँ पे जाके हमारा कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ही हमारा वो चलता रहता है कंटिन्यूस प्रोसेस। उसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, वो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे फंक्शंस हैं जिसमें हमारा आता है साइन, कोसाइन, टेंजेंट। साइन की उलट हमारा होता है कोसिकेंट, कोस की उलट हमारे पास होती है सीकेंट, और टेंजेंट की उलट होती है हमारे पास कोटजेंट। उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आपको फार्मूले बनाना सिखाती हूँ आपको। इसमें हम लेंगे एक ट्रायंगल, ये हमारा होगा ए, ये साइड हमारी बी और ये साइड हमारी होगी सी। फिर इन कैपिटल लेटर्स के आगे ही उसका हम स्मॉल ए लिख देना है। इसके आगे स्मॉल ए होता है, कैपिटल बी के आगे स्मॉल बी आएगा और कैपिटल सी के आगे स्मॉल सी आएगा। इससे हमें पता है यहाँ पे, जैसे कि ये साइड हमारी होती है हाइपरटीनियस, ये साइड हमारी होती है बेस, ये साइड हमारी होती है परपेंडिकुलर। तो इसके फार्मूलेस में हमने आज तक पढ़ा है कि जो साइन होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपरटीनियस के। जो कोस हमारा इक्वल होता है वो होता है बेस ओवर हाइपरटीनियस के, और जो हमारा टेंजेंट होता है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है। तो ये आप देखें यहाँ पे जो साइन है, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपरटीनियस के इक्वल। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ओवर हाइपरटीनियस, परपेंडिकुलर हमारा क्या है ए, हाइपरटीनियस क्या है हमारा सी। तो यहाँ पे हम उनकी वैल्यूज पुट कर देंगे ए ओवर सी। ऐसे ही कोसाइन हमारा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपरटीनियस के इक्वल, बेस ओवर हाइपरटीनियस मतलब बी ओवर सी। तो ये इक्वल हो जाएगा हमारा बी ओवर सी के। ऐसे ही टेंजेंट का है हमारा परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस हमारा बना है ए ओवर बी, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा ए ओवर बी के। ये हमारे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे। इसके उलट इसके तीन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, वो भी मैं आपको साथ ही डिटेल में बता दूँ, वो बिल्कुल इसके उलट हैं। तो जो इस साइन का उलट फॉर्म है वो है कोसिकेंट, और कोस की उलट फॉर्म हमारे पास आ जाती है सीकेंट। टैन का इक्वल होता है हमारे पास कोट के। तो इसके फार्मूलेज भी हम ऐसे ही बनाएंगे, इसको ज़्यादा उस मुश्किल प्रोसेस में जाने की ज़रूरत नहीं है। सेम हम यही चीज़ें इनको उलट करके लिख देंगे। जैसे ये हमारा था साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपरटीनियस के इक्वल, तो हमारा कोसिकेंट उसके उलट के इक्वल हो जाएगा, मतलब हाइपरटीनियस ओवर परपेंडिकुलर के इक्वल। कोसिकेंट हमारा था बेस ओवर हाइपरटीनियस के, तो यहाँ पे इसका उलट कर देंगे, हाइपरटीनियस ओवर बेस आ जाएगा। ऐसे ही टैन हमारा था परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल, ये हमारा हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर के इक्वल। बिल्कुल इसी तरह ये सारी प्रोसीजर्स भी हमारे उलट हो जाएंगे। ये था हमारा ए ओवर सी, ये हमारा हो जाएगा सी ओवर ए। ये था बी ओवर सी, ये हो जाएगा सी ओवर बी। ये था हमारा ए ओवर बी, और ये हमारा चल जाएगा बी ओवर ए। उसके बाद हमारे 6 मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज हैं जो कि हमारे क्वेश्चंस में 9.2 में यूज़ होंगे, आगे भी यूज़ होते जाएंगे पूरे चैप्टर में। तो साइन हमारा उसकी ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ही हैं, इनके फार्मूलाज में आएगा साइन हमारा होगा कोसिकेंट के इक्वल, मतलब इसके इक्वली। कोस इक्वल होगा सीकेंट के, टैन होगा कोट के इक्वल। और ऐसे ही हमारा कोसिकेंट है ये इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के उलट के इक्वल होंगे। मतलब जैसे कि कोसिकेंट है ये 1 ओवर साइन के इक्वल आ जाएगा, सीकेंट हमारा 1 ओवर कोस के इक्वल, और कोट हमारा आ जाएगा
1/tan के इक्वल। ये tan और कोट के हमारे पास दो मज़ीद फार्मूले जो बहुत यूज़ होते हैं, उसमें है tan इक्वल होता है sin/cos के, और जो हमारा कोट है वो इक्वल होता है cos/sin के, मतलब उसके बिल्कुल उलट के। तो यही फार्मूलाज हमारे यूज़ होने हैं या आपने बहुत अच्छे तरह से प्रिपेयर करने हैं। इसके बाद हमारी कुछ फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ के 3 फार्मूले हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल secant स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल cosecant स्क्वायर थीटा। ये फार्मूलेज हैं हमारे, इनको भी अच्छे से याद करना है। इसके कुछ प्रूफ हैं, यहाँ पे 3 प्रूफ दिए गए हैं। इन तीनों प्रूफ को अच्छी तरह से आपने प्रिपेयर करना है। फिर भी एक आपको बता देती हूँ यहाँ पे, जैसे कि देखें हमने एक ट्रायंगल ले ली ABC। हाँ, ये हाइपरटीनियस है हमारा, ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा है बेस। तो इसमें हमने करना क्या है, सबसे पहले पर पैथागोरस थ्योरम इस पे इन फार्मूलेस पे अप्लाई होगा। पैथागोरस थ्योरम जो कि है आपको पता है, वो होता है हाइपरटीनियस का स्क्वायर इज इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमारा पैथागोरस थ्योरम। इसमें हाइपरटीनियस को हम सी के इक्वल ले लेते हैं, बेस को b के इक्वल और परपेंडिकुलर को a के स्क्वायर के इक्वल। तो यह फार्मूलाज यहाँ पे अप्लाई होने। ये देखें, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल c का स्क्वायर। पहले क्वेश्चन को हमने सोल्व आउट करने के लिए सारी साइड्स को हमने c के स्क्वायर से डिवाइड कर देना। c के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमारा c का स्क्वायर c के स्क्वायर से कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा। तो 1 a का स्क्वायर ओवर c हमारा बचा है। a ओवर c हमारा किसके इक्वल होता है, तो ये देखें a ओवर c हमारा इक्वल, इसको हम था साइन के इक्वल, तो ये इसकी जगह हम पुट कर देंगे साइन थीटा। b ओवर c हमारा पास किसके इक्वल था, कोस के इक्वल, तो इसकी जगह हम कोस पुट कर देंगे इक्वल 1, ऐसे ही आ जाएगा। तो ऐसे ही हमारा स्क्वायर जब हम अंदर सोल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल हो जाएगा 1 के। ऐसे ही हमारा दूसरा फार्मूले का प्रूफ निकालने के लिए आर साइड्स को हम b के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करके b का स्क्वायर b के स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। a ओवर b हमारे पास इक्वल होता है tan थीटा के, और c ओवर b हमारा secant थीटा के इक्वल होता है। ऐसे ही फार्मूलेस हमारे कंप्लीट हो जाएंगे ये सोल्व आउट करके। थर्ड फार्मूले में हमारे पास है a के स्क्वायर से उससे डिवाइड करेंगे साल साइड्स को, तो a से कैंसिल हो जाएगा। सारी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे तो हमारा फार्मूला प्रूफ हो जाएगा। ये फार्मूलाज आपने लाजमी करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और बोर्ड के क्वेश्चंस में ज़्यादातर मोस्टली पूछे जाते हैं। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो इसमें हमने देखना है कि साइन किस में पॉजिटिव होता है, कोट किस में पॉजिटिव होता है, टैन किस में पॉजिटिव होता है, कोस किस में पॉजिटिव होता है, ये सारे मैं आपको बताऊं। तो इसमें हमें एक टीचर से एक मोस्टली चीज़ बताया करती थी फार्मूला, उसका मतलब ए स्टिक, इसका मतलब होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। यहाँ पे मतलब आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, मतलब इसमें जो साइन है और साइन की उलट फॉर्म जो है वो हमारी दोनों पॉजिटिव होंगी। इसमें हमारा टैन पॉजिटिव होगा, इसमें हमारा कोसिकन पॉजिटिव होगा। इसमें हम जैसे हमारा साइन पॉजिटिव है, साइन के अलावा बाकी साइन और कोसिकन उसके उलट के अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो हमारे सारे इसमें नेगेटिव होंगे, उसके बाद सारे ही नेगेटिव होंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारा टैन पॉजिटिव है, ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव, अगर लेस देन होता तो उसका मतलब होता नेगेटिव। यहाँ पे ग्रेटर देन है, इसका मतलब पॉजिटिव है टैन हमारा यहाँ पे। और टैन और कोट के अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो हमारे सारे इसमें नेगेटिव होंगे। और इसमें कोस हमारा पॉजिटिव होगा और कोस की उलट फॉर्म सीकेंड पॉजिटिव होगी, उसके अलावा सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे यहाँ पे नेगेटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि अगर कोई भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कोई भी नेगेटिव एंगल ऐड कर दें, तो इसमें जैसे साइन में उन्होंने नेगेटिव एंगल ऐड किया है, तो हमारा जो नेगेटिव साइन है वो हम स्टार्ट में ले आते हैं। ऐसे ही उसको सीकेंड में आए तो वो भी हम साइन स्टार्ट में ले आते हैं। सिर्फ कोस और सीकेंड वाहद ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो कि पॉजिटिव हो जाते हैं नेगेटिव एंगल्स के साथ।
तो tan और कोट ये भी हमारे पास अगेन नेगेटिव ही रहेंगे, इनके साइन हम स्टार्ट में ले आते हैं। एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहे हैं फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग। तो साइन क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमें दे रहे हैं साइन 160 डिग्री। तो साइन 160 डिग्री हमारे पास कहाँ पे आता है, ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा 180 डिग्री है, मतलब 180 डिग्री से पीछे पीछे ही हमारा 160 आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा साइन है वो पॉजिटिव है, उन्होंने हमें कहा साइन बताने, तो यहाँ साइन पॉजिटिव है तो हमने लिख देना है कि हमारा साइन यहाँ पे होगा पॉजिटिव। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहे हैं कोस 190 डिग्री। तो कोस 190 कहाँ पे हमारा बनता है, ये हमारा 180 है, 180 से आगे बनेगा हमारा 190, तो 190 हमारा यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ tan पॉजिटिव है, tan के अलावा सारे हमारे पास नेगेटिव हैं, तो ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव। अब यहाँ पे है tan 115 डिग्री। तो tan 115 कहाँ पे जाके हमारा होता है, tan 115 हमारा यहाँ पे आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, जो कि यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव है और tan यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो ये हमारा साइन नेगेटिव में जाएगा। इसके बाद हमारा है सीकेंड 245 डिग्री। 245 डिग्री हमारा क्या बनता है, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में जाके हमारा बनता है, तो यहाँ पे सीकेंड जो है हमारा वो नेगेटिव होता है, सिर्फ tan पॉजिटिव होता है यहाँ पे। फिर है कोट 80 डिग्री। कोट 80 डिग्री हमारे पास कहाँ पे आता है, ये हमारा एंगल है 90 डिग्री, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए कोट हमारा यहाँ पे हो गया पॉजिटिव। कोसेकेंड 297 डिग्री, ये हमारा बनता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कोस पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे ये हमारा साइन जो है नेगेटिव होगा, क्योंकि कोसेकेंड यहाँ पे नेगेटिव होता है, सिर्फ कोस पॉजिटिव होता है। फिर उन्होंने हमें फिलिंग दी ब्लैंक्स दी हैं कि हमने बताना है साइन कैसे कैसे, जैसे मैं आपको पीछे बताए थे यहाँ पे उनके साइंस के बारे में। तो यहाँ पे हमने साइंस ऐसे ही उनको बताने हैं। पहले देखें साइन -310 डिग्री, तो इसमें हमारा साइन का यहाँ पे एंगल नेगेटिव ऐड कर दिया गया है। तो मैंने पीछे आपको बताया था कि साइन के जो नेगेटिव साइन होता है वो स्टार्ट में आ जाता है, यहाँ पे स्टार्ट में आ जाएगा। ऐसे ही जो tan है, tan के साथ नेगेटिव साइन होगा तो वो भी स्टार्ट में आ जाता है, सिर्फ सीकेंड के साथ, और जो हमारा कोस है वो पॉजिटिव रहेंगे, उसके अलावा सारे हमारे साइन नेगेटिव के स्टार्ट में आ जाते हैं। ऐसे ही ट्रिग्नो में या आगे हमारी क्वाड्रेंट हमने बताना है कि किस क्वाड्रेंट में ये हमारे फंक्शंस लाई कर रहे हैं। तो उन्होंने पहले कहा है साइन थीटा क्या है हमारे पास <0, तो लेस देन का मतलब होता है माइनस में है वो, तो मतलब साइन माइनस है और कोस हमारा ग्रेटर देन 0 से पॉजिटिव। साइन नेगेटिव किस में है, यहाँ पे तो साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे या यहाँ पे, इन दोनों में से किसी एक क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कोस हमारा क्या है पॉजिटिव, कोस यहाँ पे पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे साइन नेगेटिव होगा, मतलब कि ये फोर्थ हमारा क्वाड्रेंट है। तो ये हमने यही बताना था इसमें कि हमारा क्वाड्रेंट कौन सा बनता है। सेकंड क्वेश्चन में देखें वो कह रहे हैं कोट जो है हमारा वो पॉजिटिव है और कोसेकेंड जो है वो भी हमारा पॉजिटिव है। तो ये हमारा कौन सा बना, कोट और कोसेकेंड दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे क्योंकि वहाँ पे हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। उसके बाद देखें tan हमारा लेस देन है 0 से, मतलब tan हमारा नेगेटिव है और कोस हमारा पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0। तो कोस पॉजिटिव किस में होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। एक और आपने बात याद रखनी है कि यहाँ पे साइन जैसे tan है कोस है, तो इनकी जो उलट फॉर्म है साइन की उलट है कोसेकेंड, ये भी यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ये tan की उलट यहाँ पे कोट होती है, ये यहाँ पॉजिटिव होगा। कोस की उलट होती है सेकेंड, ये हमारा यहाँ पॉजिटिव होगा। उसके अलावा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे 4 वो हमारे यहाँ पे नेगेटिव होंगे। तो ये बाकी क्वेश्चंस भी ऐसे ही हैं सेम, आप इसे कर लें। अगर नहीं समझ आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो यहाँ तक ही थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व आउट करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।